20/2/2025। मीठे बच्चे, अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए और यह तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बने। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए? उत्तर, तुम्हें अपनी लाइफ से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। इनकी संभाल भी करनी है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। यहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा। गीत है ओम नमः शिवाय। आज गुरुवार है, तुम बच्चे कहेंगे सत गुरुवार, क्योंकि सतयुग की स्थापना करने वाला भी है। सत्य नारायण की कथा भी सुनाते हैं प्रैक्टिकल में। नर से नारायण बनाते हैं। गाया भी जाता है सर्व का सद्गति दाता। फिर वृक्षपति भी है। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प कल्प अर्थात 5000 वर्ष के बाद फिर से हूबहू रिपीट होता है। झाड़ भी रिपीट होता है ना। फूल 6 मास निकलते हैं, फिर माली लोग जड़ निकाल रख देते हैं, फिर लगाते हैं तो फूल निकल पड़ते हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं, बाप की जयंती भी आधा कल्प मनाते हैं, आधा कल्प भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में आधा कल्प याद करते हैं। बाबा कब आकर के गार्डन ऑफ फ्लावर्स स्थापन करेंगे? दशाएं तो बहुत होती है ना। बृहस्पति की दशा भी है, उतरती कला की भी दशाएं होती हैं। इस समय भारत पर राहु का ग्रहण बैठा हुआ है। चंद्रमा को भी जब ग्रहण लगता है तो पुकारते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। अब बाप भी कहते हैं, यह 5 विकारों का दान दे दो तो छूटे ग्रहण। अभी सारी सृष्टि पर ग्रहण लगा हुआ है। 5 तत्वों पर भी ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि तमो प्रधान है। हर चीज नई फिर पुरानी जरूर होती है। नई को सतो प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहते हैं। छोटे बच्चे को भी सतो प्रधान महात्मा से भी ऊंच गिना जाता है, क्योंकि उनमें 5 विकार नहीं रहते। भक्ति तो सन्यासी भी छोटेपन में करते हैं। जैसे राम तीर्थ श्री कृष्ण का पुजारी था, फिर जब सन्यास लिया तो पूजा खलास। सृष्टि पर पवित्रता भी चाहिए ना। सन्यास लिया फिर क्या? पूजा खलास। लेकिन इस सृष्टि पर क्या चाहिए? पवित्रता भी चाहिए ना। भारत सबसे पहले पवित्र था, फिर जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर अर्थ क्वेक आदि में सब स्वर्ग की सामग्री, सोने के महल आदि खलास हो जाते हैं। फिर नए सिरे बनने शुरू होते हैं। डिस्ट्रक्शन जरूर होता है, उपद्रव होते हैं जब रावण राज्य शुरू होता है। इस समय सब पतित हैं। सतयुग में देवताएं राज्य करते हैं। असुरों और देवताओं की युद्ध दिखाई है, परंतु देवताएं तो होते ही हैं सतयुग में। वहां लड़ाई हो कैसे सकती? संगम पर तो देवताएं होते नहीं। तुम्हारा नाम ही है पांडव। पांडवों और कौरवों की भी लड़ाई होती नहीं। दिखाया तो ऐसा ही है कि पांडवों और कौरवों की लड़ाई लगी। बाबा कह रहे हैं पांडव तो कभी लड़ते ही नहीं है। यह सब हैं गपोड़े। कितना बड़ा झाड़ है, कितने अथाह पत्ते हैं। उनका हिसाब थोड़े ही कोई निकाल सकते। संगम पर तो देवताएं होते नहीं। बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा ही सुनकर कान हिलाती है। हम आत्मा हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह पक्का करना है। बाप हमें पतित से पावन बनाते हैं। आत्मा में ही अच्छे या बुरे संस्कार होते हैं ना। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा कहती है, हमको बाबा पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं हमको भी ऑर्गन्स चाहिए,
जिससे समझाऊं? आत्मा को खुशी होती है, बाबा हर 5000 वर्ष बाद आते हैं हमको सुनाने। तुम तो सामने बैठे हो ना, मधुबन की ही महिमा है। आत्माओं का बाप तो वह है ना, सब उनको बुलाते हैं। तुमको यहाँ सम्मुख बैठने में मजा आता है, परंतु यहाँ सब तो रह नहीं सकते। अपनी कारोबार सर्विस आदि को भी देखना है। आत्माएं सागर के पास आती हैं, धारण कर फिर जाए औरों को सुनाना है। नहीं तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे? अगर खुद धारण करके फिर दूसरों को सुनाएंगे तो ही क्या होगा औरों का? तो सागर के पास आए, धारण कर फिर औरों को सुनाएंगे तो कल्याण होगा। योगी और ज्ञानी तो आत्मा को शौक रहता है कि हम जाकर औरों को भी समझाएं। अब शिव जयंती मनाई जाती है ना। भगवानुवाच है, भगवानुवाच श्री कृष्ण के लिए नहीं कह सकते, वह तो है दैवीय गुणों वाला मनुष्य। डीटीज में कहा जाता है। अब बच्चे यह तो समझ गए हैं कि अभी देवी देवता धर्म नहीं है, स्थापना हो रही है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम अभी देवी देवता धर्म के हैं, नहीं, अभी तुम ब्राह्मण धर्म के हो, देवी देवता धर्म के बन रहे हो। देवताओं का परछाया इस पतित सृष्टि पर नहीं पड़ सकता, इसमें देवताएं आ न सके। तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए, है ना। संपूर्ण देवता भी कब कहते हैं? जब जो अव्यक्त वतनवासी देवताएं हैं उनके पांव पतित सृष्टि पर नहीं पड़ सकते। इसीलिए बोला जब तुम फरिश्ता बनते हो तब क्या होता है? उनके साथ मिलन होता है, उससे पहले नहीं। तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं तो घर की कितनी सफाई कर देते हैं। अब इस सृष्टि की भी कितनी सफाई होनी है। सारी पुरानी दुनिया ही खत्म हो जानी है। लक्ष्मी से मनुष्य धन ही मांगते हैं। लक्ष्मी बड़ी या जगत अम्बा बड़ी? किसी ने कहा अम्बा। अम्बा के मंदिर भी बहुत हैं, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। तुम समझते हो? लक्ष्मी तो स्वर्ग की मालिक और जगत अम्बा, जिसको सरस्वती भी कहते हैं, वही जगत अम्बा फिर यह लक्ष्मी बनती है। तुम्हारा पद ऊंच है, देवताओं का पद कम है। ऊंचते ऊंच तो ब्राह्मण चोटी है ना। कहा लक्ष्मी है स्वर्ग की मालिक और जगत अम्बा, जिसको सरस्वती भी कहते हैं, वो क्या हो गई? बताया ना, वही जगत अम्बा फिर यह लक्ष्मी बनती है। माना जन्म लेके देवता स्वरूप में आना या बाद में बनना, माना तो उनका पद तुम ब्राह्मणों से कम हो गया। तुम हो सबसे ऊंच, तुम्हारी महिमा है सरस्वती जगत अम्बा। उनसे क्या मिलता है? सृष्टि की बादशाही। वहां तुम धनवान बनते हो, विश्व का राज्य मिलता है, फिर गरीब बनते हो। भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर लक्ष्मी को याद करते हैं। हर वर्ष लक्ष्मी की पूजा भी होती है। लक्ष्मी को हर वर्ष बुलाते हैं, जगदम्बा को कोई हर वर्ष नहीं बुलाते। जगदम्बा की तो सदैव पूजा होती ही है। जब चाहे तब अम्बा के मंदिर में जाएं। यहाँ भी जब चाहो जगत अम्बा से मिल सकते हो। और लक्ष्मी नारायण के लिए क्या बोला कि कोई अपवित्र उनको, जब मंदिर में मूर्तियों को ही पुजारी के अलावा कोई छू नहीं सकता, तो फिर जब प्रैक्टिकल होंगे तो उनके पास ऐसे ही कोई जा सकता है। लेकिन अम्बा के लिए क्या बोला? तो अम्बा के लिए बोला है ना, वो तो ब्राह्मण ही है। तो तुम भी जगत अम्बा हो ना, सबको विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताने वाले हो। जगत अम्बा के पास सब कुछ जाकर मांगते हैं, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। उनके आगे तो सब कामनाएं रखेंगे। तो सबसे ऊंच मर्तबा तुम्हारा अभी है, जबकि बाप के आकर बच्चे बने हो। बाप वर्षा देते हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, फिर होंगे दैवीय संप्रदाय। इस समय सब मनोकामनाएं भविष्य के लिए पूरी होती हैं। कामना तो मनुष्य को रहती है ना,
तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती हैं। यह तो है आसुरी दुनिया। बच्चे देखो कितने पैदा करते हैं। तुम बच्चों को तो साक्षात्कार कराया जाता है सतयुग में कैसे श्री कृष्ण का जन्म होता है। वहां तो सब कायदे सिर होता है, दुख का नाम नहीं रहता। उनको कहा ही जाता है सुखधाम। तुमने अनेक बार सुख में पास किया है, अनेक बार हार खाई है और जीत भी पाई है। अभी स्मृति आई है कि हमको बाबा पढ़ाते हैं। स्कूल में नॉलेज पढ़ते हैं, साथ साथ मैनर्स भी सीखते हैं ना। वहां कोई इन लक्ष्मी नारायण जैसे मैनर्स नहीं सीखते, लेकिन होता तो है सब्जेक्ट मॉरल वैल्यूज का, नैतिक शिक्षाओं का, मैनर्स का भी सब्जेक्ट होता है ना स्कूल में। पढ़ाई के साथ साथ मतलब वो सृष्टि चक्र का ज्ञान, वो एग्जाम में जो प्रश्न आने वाले हैं उनको रटना, याद करना, वो सब्जेक्ट तो हो गई अलग। और उसके बाद फिर क्या बताया, अच्छे मैनर्स धारण करना। जैसे वहां कोई इन लक्ष्मी नारायण जैसे मैनर्स नहीं सीखते। अभी तुम दैवी गुण धारण करते हो, महिमा भी उनकी ही गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। तो अभी तुमको ऐसा बनना है। तुम बच्चों को अपनी इस लाइफ से कभी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। अब हीरे इकट्ठे करने जाते हो तो कितनी सारी चीजें हैं जो क्या करती हैं, इस लाइफ से तंग करती है ना। बहुत सी स्मृतियां पुरानी दुनिया की, इस देह की। क्या हाल, आपके पास बॉटल वॉटल नहीं है कुछ? क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है, तो तंग होने का प्रश्न भी कब आता है? जब कोई ना कोई ऐसा कोई कर्म भोग हो तो क्या होता है, लाइफ से तंग हो जाते हैं ना। कहा इनकी संभाल भी करनी होती है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे, बीमारी में भी सुन सकते हैं, बाप को याद कर सकते हैं। यहाँ जितना दिन जिएंगे सुखी रहेंगे, कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा। बच्चे कहते हैं बाबा सतयुग कब आएगा, यह बहुत गंदी दुनिया है। बाप कहते हैं अरे पहले कर्मातीत अवस्था तो बनाओ। वो जो दुनिया है पावन दुनिया, वहां जाने के लिए भी क्या करना पड़े, योग्य बनना पड़े ना। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। बच्चों को सिखलाना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो। यह है अव्यभिचारी याद। एक शिव की भक्ति करना, वह है अव्यभिचारी भक्ति, सतो प्रधान भक्ति। फिर देवी देवताओं को याद करना, वह है सतो भक्ति। बाप कहते हैं उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। बच्चे ही बुलाते हैं, हे पतित पावन, हे लिबरेटर, हे गाइड। यह आत्मा ने कहा ना। बच्चे याद करते हैं, बाप अभी स्मृति दिलाते हैं, तुम याद करते आए हो, हे दुख हरता सुख करता आओ। आकर दुख से छुड़ाओ, लिबरेट करो, शांति धाम में ले जाओ। बाप कहते हैं तुमको शांति धाम में ले जाऊंगा, फिर सुख धाम में तुमको साथ नहीं देता हूं, साथ अभी ही देता हूं। सभी आत्माओं को घर ले जाता हूं। मेरा अभी पढ़ाने का साथ है और फिर वापस घर ले जाने का साथ है। बस मैं अपना परिचय तुम बच्चों को अच्छी रीति बैठ सुनाता हूं। जैसे जैसे जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार फिर वहां प्रारब्ध पाएंगे। समझ तो बाप बहुत देते हैं। जितना हो सके मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और उड़ने के पंख मिल जाएंगे। अभी क्या है यात्रा है चलने की, दौड़ने की, और उसके बाद जब पंख मिल जाएंगे तब यात्रा कौन सी होगी, उड़ने की। आत्मा को कोई ऐसे पंख नहीं है। आत्मा तो एक छोटी बिंदी है। किसको यह पता नहीं है कि आत्मा में कैसे 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। न आत्मा का किसको परिचय है, न परमात्मा का परिचय है। तब बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं, मुझे कोई भी जान नहीं सकता। मेरे द्वारा ही मुझे और मेरी रचना को जान सकते हैं। मैं ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूं।
आत्मा क्या है वह भी समझाता हूँ। इनको सोल रियलाइजेशन कहा जाता है। बता तो दिया आत्मा क्या है, छोटी बिंदी है, बस बिंदी में टिके रहो। क्या है इसमें बाबा को रियलाइज कराना? तुमको सेल्फ रियलाइजेशन कराता हूँ, स्वयं को। अगर आत्मा हो तो आज जितनी जितनी आत्मा है तो क्या करे, स्वयं को रियलाइज करे ना, रियल आईज से अपने आप को देखे कि आत्मा में क्या कुछ भरा हुआ है। आत्मा अभी सतो प्रधान में है, सतो में है या रजो अवस्था में है, कौन सी अवस्था में है? इनको सोल रियलाइजेशन कहा जाता है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु आत्मा क्या चीज है यह बिल्कुल कोई नहीं जानते। बताते भी जा रहे हैं साथ में कि आत्मा क्या है, भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा है। तो फिर ये क्यों बोला कि वो क्या है? कैसे मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीन उसकी शक्तियां, कैसे इनसे भी वो प्रभावित होती रहती है, कभी मन के प्रभाव में, कभी बुद्धि, कभी संस्कारों के वश में होती है। फिर इन तीनों के ऊपर भी क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए, तो कहेंगे ये आत्मा का क्या होगा, राज्य स्थापन हो गया भ्रुकुटी के बीच में। जब कोई कहते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार हो तो उन्हें समझाओ कि तुम तो कहते हो भ्रुकुटी के बीच में स्टार है। स्टार को क्या देखेंगे? टीका भी स्टार का ही देते हैं, चंद्रमा में भी स्टार दिखाते हैं। वास्तव में आत्मा है स्टार। अभी बाप ने समझाया है, तुम ज्ञान स्टार्स हो। बाकी वह सूर्य, चांद, सितारे तो मांडवे की रोशनी देने वाले हैं, वह कोई देवताएं नहीं है। भक्ति मार्ग में सूर्य को भी पानी देते हैं। भक्ति मार्ग में यह बाबा भी सब करते थे। सूर्य देवताय नमः, चंद्रमा देवताय नमः कहकर पानी देते थे। यह सब है भक्ति मार्ग। इसने तो बहुत भक्ति की हुई है। नंबर 1 पूज्य तो फिर नंबर 1 पुजारी बने हैं। नंबर तो गिनेंगे ना, रुद्रमाला के भी नंबर तो है ना। भक्ति भी सबसे जास्ती इसने की है। अब बाप कहते हैं छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अभी मैं सबको ले जाऊंगा, फिर यहाँ आएंगे ही नहीं। बाकी शास्त्रों में जो दिखाते हैं, प्रलय हुई, जलमयी हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। बाप समझाते हैं सागर की कोई बात नहीं है, वहां तो गर्भ महल है जहां बच्चे बहुत सुख में रहते हैं। यहाँ गर्भ जेल कहा जाता है। पापों की भोगना गर्भ में मिलती है। फिर भी बाप कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो। प्रदर्शनी में कोई पूछते हैं सीढ़ी में और कोई धर्म क्यों नहीं दिखाए हैं? बोलो, औरों के 84 जन्म तो है नहीं, और सीढ़ी की हेडिंग ही क्या है? भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की कहानी। उससे सब धर्म झाड़ में दिखाए हैं। उससे तुम अपना हिसाब निकालो कि कितने जन्म लिए होंगे। पूछने वाला होगा वो भी कौन होगा? दूसरे धर्म वाला ही होगा ना, उसी को तो प्रश्न आएगा। तो बोला तुम अपना हिसाब निकालो कि कितने जन्म लिए हैं। कहाँ से? झाड़ के चित्र से। हमको तो सीढ़ी 84 जन्मों की दिखानी है। बाकी सब चक्र में और झाड़ में दिखाए हैं। इनमें सब बातें समझाई हैं। नक्शा देखने से बुद्धि में आ जाता है ना, लंदन कहाँ है, फलाना शहर कहाँ है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, सभी को यही बताओ कि 84 का चक्र ऐसे फिरता है। अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो बेहद के बाप को याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे, और फिर पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। कोई तकलीफ की बात नहीं है। जितना समय मिले बाप को याद करो तो पक्की टेव पड़ जाएगी। बाप की याद में तुम दिल्ली तक पैदल जाओ तो भी थकावट नहीं होगी। रिकॉर्ड तोड़वाएंगे किसी से ये? क्या बोला? लंबे बड़े बड़े लक्ष्य देंगे तभी तो रेस में मजा आएगा ना। कि पहले तो छोटी सी रेस थी कि आबू रोड से माउंट आबू, बहुत ज्यादा किलोमीटर नहीं है। उस दिन मुरली में भी आया था ना। तुम कहते हो हम 10 माइल दूर में रहते हैं, बाबा इतना दूर से आते हैं तुम्हें पढ़ाने, तो पैदल दौड़ते चले आना चाहिए। 10 माइल कितना होता है? लगभग 16 किलोमीटर, 14-15 या 16 ऐसा कुछ। इतना तुम चले आओ सुबह सुबह पढ़ने के लिए। चलो फिर 5 माइल बोला, यहाँ क्या बोल दिया?
दिल्ली तक पैदल जाओ तो भी थकावट नहीं होगी। सच्ची याद होगी तो देह का बांध टूट जाएगा। आगे चल के अब सब कहेंगे कि हम सच्ची याद करते हैं, सच्ची याद, सब यही बोलेंगे ना, हमारे इतने 800 900 1000 ट्रैफिक कंट्रोल, नहीं बोलेंगे ऐसा। तो सच्ची याद है, झूठी याद है, उनको क्या बोलेंगे? तुम कहाँ तक जाओ याद में? दिल्ली तक दौड़ते चले जाओ। होगा ना, कल क्लास सुनी थी ना, क्या आया था उसमें? अगर बहुत बड़े महारथी हैं तो या तो उनको 47 डिग्री में या फिर उनको 0 डिग्री में, हर डिग्री में क्या हो, सब डिग्री का टॉर्चर होना चाहिए ना, तो पता चले रही ये तो आत्मा है, ये तो आत्मा क्या है, आत्मा बन गए तो कुछ होने भी तो चाहिए उसके पैरामीटर सिद्ध होने के लिए। सच्ची याद होगी तो देह का भान टूट जाएगा, फिर थकावट हो नहीं सकती, पिछाड़ी में आने वाले और ही याद में तीखे जाएंगे। इतनी अच्छी बात है। एक तरफ बाबा कहते हैं लंबे समय का अभ्यास तुम्हें अंत में काम देगा, तो किसी को नशा ही हो कि हमारा लंबे समय से अभ्यास है, लेकिन सच तो बिठो नच। सच्चे दिल पर कौन राजी होता है? साहब राजी होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहे देहभान को खत्म करना है, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है, इस शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा करनी है। दूसरा है ज्ञानी तो आत्मा बन औरों की सर्विस करनी है, बाप से जो सुना है उसे धारण कर दूसरों को सुनाना है। 5 विकारों का दान दे, राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। वरदान है, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। एक मत और एक रस अवस्था के द्वारा धरनी को क्या बनाने वाले? बुद्धि रूपी धरनी कैसी बने? उसमें फल निकले या कांटे निकले? आपकी अवस्था एक रस, आपको नशा है कि हमारी अवस्था एक रस, रोज हमारे 240 होते हैं, रोज हमारे 420 होते हैं। फिर आपकी एक रस अवस्था और बुद्धि रूपी धरनी में फल पैदा ही नहीं हुआ, आपके बुद्धि रूपी धरनी से कांटे निकले और दूसरे की अवस्था खराब हो गई, दूसरे को दुख हो गया, तो कहेंगे कि आप एक रस में थे। एक मत पे चलेंगे और एक रस हो, ये हो सकता है ऐसा कभी कि इंटेंशनली आपके द्वारा कभी ऐसा कुछ संकल्प भी आपको उठे कि उससे दूसरे को क्या हो जाए, कांटा फील हो कि ये तो मुझे कांटा लगा दिया। तो एक मत एक रस के साथ साथ निशानी बताई उसकी, धरनी को फलदायक बनाने वाले। ना आपकी बुद्धि रूपी धरनी है, उसमें क्या करते हैं, बीज बोते हैं। कौन सा कौन सा बीज होता है? संकल्प क्या है? बीज। और जल कौन सा है? सब पता होना चाहिए, नहीं तो फल कब पैदा होगा? फिर टाइम लगता है फल बनने के लिए बहुत। बुद्धि रूपी धरनी, बीज कौन सा? संकल्प। और जल कौन सा? ज्ञान जल और स्नेह का जल, जो बोलते हैं ना रोज रोज, एकता और एकाग्रता। ज्ञान जल हो गया और साथ में स्नेह, एकता। तो एक मत और एक रस अवस्था के द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। इसमें हिम्मत की क्या बात है? मान हमने संकल्प रूपी बीज बहुत अच्छा डाला और खरपतवार पैदा हो गई, मतलब क्या आ गया? व्यर्थ के स्वभाव संस्कार। हमने संकल्प तो बहुत अच्छे अच्छे किए, लेकिन अनेक जन्मों के संस्कार भी तो हैं। इसलिए बोला ये आत्मा को रियलाइज करना, सोल रियलाइजेशन बाप कराते हैं। ये तो 3 शक्तियां हैं। कौन कौन सी? मन, बुद्धि और संस्कार। और 3 गेट बताए थे अव्यक्तवाणी में या संदेश में। पहले नहीं, वो अलग थे। ये 3 जो हैं, ये 3 स्टेप, वो 4 गेट तो थे पदार्थों के, परिचय, देहिक, वो अलग। मन की कंट्रोलिंग फर्स्ट स्टेप। कभी ऐसे होता है ना, मन के संकल्प रुके हुए हैं, लेकिन बुद्धि किसी पॉइंट को नहीं देख रही, किसी विजन पे एकाग्र नहीं है, लेकिन मन के संकल्प ऐसे रोक लेते हैं ना। अभी आप सांस रोको तो मन के संकल्प रुक जाएंगे, ये फर्स्ट स्टेज। सेकंड है बुद्धि की एकाग्रता, मन भी नहीं चल रहा और बुद्धि किसी एक पॉइंट पे स्थिर हो गई। अब वो तीसरे नेत्र से उस पॉइंट पर ही है, कुछ भी कर रही है, ना मन चल रहा है ना बुद्धि इधर उधर हिल रही है। तो ये आपका एक अगला लेवल होगा। उसके बाद थर्ड बताते हैं,
संस्कारों का परिवर्तन, ये है फल। क्योंकि ये संस्कार कैसे हैं, बहुत जन्मों के संस्कार हैं। किसी किसी की आत्मा में किसी तरह के विशेष एक संस्कार होते हैं, तो उनको जाने के लिए समय लगता है। इसलिए बोला धरनी फलदायक बन जाए, उसके लिए क्या बनो? हाँ, हिम्मतवान। हिम्मत की जरूरत कब पड़ती है? जब देखते हैं कि फल नहीं निकल रहा, इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी खरपतवार, फिर भी वो संस्कार, फिर भी मन में वही व्यर्थ। कोई कोई संस्कार ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि इतनी दृढ़ता रखने के बाद भी वो वापस अलबेलेपन में ले जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा। उससे उनकी ताकत का पता चलता है। जैसे बाबा ने कहा ना, अलबेलेपन की भी क्या होती है? शक्ति होती है, उसको भी जीतो। तो ये हमारा सतयुग त्रेता में भी था। कौन सा संस्कार? अलबेलापन और आलस, शरीर को सुख देना। वहां पर विकारी नहीं थे, लेकिन सुख भोगने के। बाबा भी क्या कहते हैं, देवताओं को भी क्या चाहिए? उनको मोक्ष थोड़ी चाहिए, उनको क्या चाहिए? इतनी मेहनत करके देवता बने, हाँ परमधाम भी देख लिया, लेकिन अब क्या चाहिए हमें? सुख चाहिए। और कितना त्याग करने के बाद वो वैसे बने। तो इसमें बहुत समय लगता है। तो इसीलिए ये 3 चीजें हैं। ऐसे अपने आप को सिर्फ मन की कंट्रोलिंग हो गई, ऐसे खींच खींच के भी होते हैं ना बाबा, ऐसे बाबा नहीं एक्टिंग करके बताते कहीं, मैं बिंदी एकदम ऐसे बहुत जोर लगाते हैं कि कंट्रोल हो गया मन। लेकिन आपकी फाइनल, आपका फलदायक तब है जब आपको लगे कि संस्कार परिवर्तन हो गए। संकल्पों से जो सृष्टि रचती थी पहले, अब वो खरपतवार है ही नहीं उसमें। व्यर्थ संकल्पों की कोई सृष्टि ही नहीं है। और आपके द्वारा ये रिजल्ट भी कहाँ से मिलेगी? संगठन में जब हैं हम, तो आपके संस्कार परिवर्तन होंगे, तो वो ऑरा आपका क्या होगा? फैलेगा ना। जिन आत्माओं को पहले आपसे शिकायत होती हो, भले वो बोले ना, इंटरनल होती हो, तो बाद में उनको सुख मिलने लगे, वो खुद आपको सर्टिफिकेट दें, तो समझना सिर्फ अपने सर्टिफिकेट से हम ये नहीं समझ सकते कि हम बन गए। कितने सर्टिफिकेट होते हैं? पहला, हाँ कौन सा? बाप का सर्टिफिकेट, हाँ स्वयं का सर्टिफिकेट। हो सकता है कभी स्वयं से भी संतुष्ट हो जाए कि अब तो हमारा, और किसी दूसरे को आपसे वो वाइब्रेशन ही नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं गलत फहमी है थोड़ी, ठीक है। उसके बाद भी फिर परिवार का भी सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये तीनों ही, अब जैसे मन बुद्धि संस्कार, अब मन बुद्धि अगर कंट्रोल हो गई तो हमारा फिर भी हमें लगेगा, वो तो अंदर की बात है ना, किसी को थोड़ी पता है हम मन में कितने संतुष्ट हैं। लेकिन जो आपके संस्कार हैं किसी भी तरह के, ईर्ष्या के, व्यर्थ के, जो भी, किसी को दुख देने के, क्रोध करने, वो जो बीच बीच में आपको परिवार के बीच में सामने आएंगे, तो उससे क्या होगा? वो जो तीसरा सर्टिफिकेट है वो कहीं ना कहीं लेने में हिम्मत चाहिए। जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते या एक ही कार्य में लग जाते हो, जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते या एक ही कार्य में लग जाते हो, तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरनी को भी फलदायक बना। एक ही कार्य माना, मुझे स्वयं को देखना है, ये एक ही कार्य हो गया ना, एक व्रता हो गए ना। सिर्फ मैं खुद को देखूं और किसी को ना देखूं, तो पर कट गए ना, जो बाकी के पर थे। कौन से? पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत या पर संग, जो भी। तो ये 3 पर कट गए और अब कहाँ पहुंच गए? एक, मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई। वरना किसी के द्वारा कोई स्थिति परिस्थिति भी आ रही है, कोई पेपर भी आ रहा है, तो उसमें क्या देखना है कि माना बाप मेरी परीक्षा ले रहा है, बाप मुझसे क्या चाहता है? ये माया का रूप मुझे आगे बढ़ाने के लिए है, ताकि मैं और ज्यादा अभ्यास करूं। मेरे अभ्यास में ही तो कमी है ना, नहीं तो ये माया मेरे ही पास क्यों आ रही है, दूसरे के पास नहीं आ रही। दूसरा क्या कर रहा है? अपना ऑरा क्रिएट कर रहा है, अपनी सेफ्टी कर रहा है याद की यात्रा से। तो जो भी कमजोर पड़ेगा तो माया तो पकड़ेगी ना। तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरनी को भी फलदायक बनाते हैं। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, ये भी है ना। नहीं तो हम डर जाएं कि फल निकलने में तो पेड़ को बहुत साल लगते हैं। साइंस ने ऐसी इन्वेंशन कर ली, करनी नहीं है कि अभी अभी बीज डालो। बाबा भी तो तुमसे कहते हैं संगम युग कौन सा युग है? प्रत्यक्ष फल लेने का। अभी अभी बोया, अभी अभी पाया। तो अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला। ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन, एक मत और एक रस रहेंगे, तो अन्य आत्माएं भी स्वतः ही सहयोगी बनेंगी।
आपका कंसंट्रेशन कहाँ चला जाए, आपको चिड़िया की आंख दिखे कि मुझे कुछ नहीं देखना, कौन मुझे दुख दे रहा है, कौन मेरे लिए क्या सोच रहा है, सबसे दूर हटके आप कहाँ चले। हाँ, मेरा आज का लक्ष्य ये है, लेकिन ऐसा नहीं अंदर में कचरा भरा है और आप सोचो कि बस मुझे किसी नहीं देखना। अगर वो भरा है तो पहले तो उसी को देखो, अच्छा अच्छा चिंतन करके पहले उस कचरे को क्या करें हम। शुद्ध संकल्पों का अभ्यास किए बिना कोई निसंकल्प हो सकता है? और कोई बोले शुद्ध संकल्प है ही नहीं, आते ही नहीं मुझे, सीधा निसंकल्प, विधि पूर्वक ही नहीं है, तो जब भी कोई परिस्थिति बनेगी तो बहुत व्यर्थ चलेगा, बहुत नेगेटिव आ जाएगा। पॉइंट ऑफ लाइट निसंकल्प से सीधा नेगेटिव पे, उससे तो अच्छा है कहाँ ठहरे, गोल्डन स्टेज में ठहरे। तो कहा जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन, एक मत और एक रस रहेंगे तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेंगी और धरनी फलदायक हो जाएगी। स्लोगन है, जो अभिमान को शान समझ लेते वह निर्माण नहीं रह सकते। अभिमान को ही क्या समझ लेते हैं, अभिमान है अपना और उनको मान ना मिले, शान ना मिले तो क्या लगेगा, अपमान फील होता है, तो वो कभी भी निर्माण रह नहीं सकते। क्योंकि एक होता है अपनी शान में रहना, वो कौन सी शान है, अपनी रूहानियत की शान में रहना। एक होता है अपना अभिमान को ही शान समझ लेना, तो अभिमान जो है वो कभी ना कभी कैसे बाहर आएगा, बोल के रूप में आएगा, स्वयं के मुख से ही अपनी महिमा निकलेगी। इसलिए बोला मियाँ मिट्ठू नहीं बनना, मियाँ मिट्ठू माना अपनी विशेषता का कुछ ना कुछ। तो लेकिन अब ब्राह्मणों में इतनी परख तो होती है, वो क्या चाहते हैं, हम बोलेंगे नहीं बोलेंगे नहीं। लेकिन अगर जो चीज आपके मन में है कहीं ना कहीं, चाहे वो अपनी कोई विशेषता हो, चाहे किसी भी तरह का दूसरे के प्रति नेगेटिव, कभी ना कभी बोल से आपके बाहर आनी ही है। इसलिए कोशिश करो क्या हो, समाप्त हो जाए मन बुद्धि में इतने पॉजिटिव संकल्प हो कि नेगेटिव को स्थान ही ना मिले। नेगेटिव आए फिर उसको खत्म करें, फिर अच्छा अच्छा सोचें। अब तुम्हें अच्छा सोचना भी नहीं आता अगर, तो फिर क्या करेंगे। कोशिश करें कि मन में केवल एक बाप, दूसरा ना कोई, एक मत और एक रस रहे। अव्यक्त इशारे हैं एकांतवासी और रमणीकता, दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता रहे। जितना ही एकांतवासी उतना ही फिर साथ साथ रमणीकता भी हो। एकांतवासी में रमणीकता क्यों नहीं आ पाती? कारण क्या लगता है? हाँ, सबसे डिटैच होना तो अच्छी बात है ना, एकांतवासी और रमणीकता। बाबा कह रहे हैं संपूर्णता में दोनों होना चाहिए। तो जो एकांतवासी बन गया वो क्यों नहीं रमणीकता में एकदम से स्विच कर पाता, क्यों नहीं वो चेंज होता? कहीं ना कहीं अगर अपना अभिमान आ गया कि हमारे जैसी स्टेज किसी की नहीं, हमारे जैसी गंभीरता, ऐसे साइलेंस, तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं वो जो गुण है उसको मिक्सअप नहीं होने देगा। क्योंकि वो अपने को क्या समझता है, सबसे श्रेष्ठ समझता है ना। दूसरे को नीचा समझना कहीं भी किसी भी एंगल से कि मेरे पास ये है इनके पास नहीं है, तो आप उनसे वैसे मिक्सअप नहीं होगे, अपने शान में रहोगे कि मैं ये और वो ये, और जिसके अंदर कोई अहंकार नहीं है। तो जब उसको चांस मिलेगा एकांतवास, और जब परिवार में आया तो क्योंकि उसको अपना कोई क्या है, अहम नहीं है ना। तो ऐसा होता है, नहीं होता ऐसा? क्या लगता है? नहीं ऐसा मिक्सअप ना होने के कारण और क्या हो सकते हैं, बोलो। अरे सबके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क जैसा है। अरे इतना एकांतवास किया, लेकिन सिर्फ उसमें क्या हो, रमणीकता में हम तभी नहीं आ पाते जब हमें लगता है कि ये जो परिवार में जाएंगे तो हमारा वो कम हो जाएगा, है ना। उनको अपने से वो समझना कुछ ना कुछ कि इनका वायुमंडल में तो मेरा चार्ट चला जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, कुछ भी तरह से। एक होता है सबके बीच में अंदर से किसी के लिए कोई ऐसी भावना नहीं है कि ये तो ऐसे है तो वैसे है, हम तो अलग ऐसे करें, वो भावना नहीं है। ऐसे ही अपना एकांत में अभ्यास कर रहे हैं, मन में कोई ऐसी दुर्भावना है ही नहीं कि भीड़ में नहीं जाए, ऐसा हो जाएगा वैसा। लेकिन जा रहे हैं तो वहां वैसे हैं, वहां नहीं तो वहां वैसे। मतलब मन उनका क्या है, अपनी मुट्ठी में है, तो उनको बाहरी वायुमंडल से फर्क नहीं पड़ता। जब मौका मिला तो एकांत में चले गए। संपूर्णता है ना ये एक तरह की, कि वहां पर भी उनका मन तो उनके हाथ में है ना, वो बातें करते रहे, चाहे तो मन में संकल्प ना आने दे। तो इसको कहेंगे संपूर्णता, ये अभी की बात नहीं है। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों समान और साथ साथ रहे। अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक,
जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार भी हो। जितनी ज्यादा गंभीरता, कितना मुश्किल हो जाता है। किसी किसी की नेचर गंभीर होती है, उसको बोलो आप ऐसे मिलनसार हो जाओ। ये सब इंटरनल है। आपका मन जब एकदम खाली हो जाता है ना, जो बोला ना क्या मिला, इतना मेहनत की तो खाली कमरा मिला, है ना। मन का खाली हो जाना, उसमें किसी भी तरह का आत्माओं के प्रति कोई चिंतन ही ना बचे कि फलाना ऐसा है, इसके कनेक्शन से ऐसा हो, ये अवस्था हो जाएगी, फलाने के साथ ये हिसाब, किसी के लिए अलग भावना, किसी बहुत कुछ है अंदर जो हमें सबके साथ क्या नहीं होने देता, मिक्सअप नहीं होने दे। कोई कोई के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, सबके साथ नहीं, क्योंकि वो आत्मिक भाव नहीं है ना। तो जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार भी हो। मिलनसार अर्थात सर्व के स्वभाव और संस्कार से मिलने वाला, यही हमने बात की। किसी का भी स्वभाव संस्कार के प्रति आपके मन में जब कोई खुटका नहीं रहेगा, कोई कुंठा नहीं रहेगी, तब आपके पास ये विशेषता आ जाएगी। अभी अभी एकांत में भी चले गए, तब ऐसे भागेंगे नहीं कि हमें एकांत चाहिए, एकांत चाहिए। ऐसे होता है ना, किसी किसी को भाग जाते हैं कि हमें कहीं एकांत जगह मिले। क्यों? क्योंकि इंटरनल अभी सबके संस्कारों के साथ वैसा मेल नहीं है। तब तक के लिए है ऐसा। जब अंदर से खाली हो जाएंगे तो फिर कहीं भी बैठे हैं, किसी के भी साथ बैठे हैं, मन तो हमारी मुट्ठी में है ना। तो ये हमारी संपूर्णता का चित्र है। ओम शांति। 13/11/2024। बाबा मिसाल देते हैं, भक्ति मार्ग में हम लक्ष्मी की बहुत पूजा करते थे। चित्र में देखा लक्ष्मी पांव दबा रही है तो उसे मुक्त करा दिया। उनकी याद में बैठते जब बुद्धि इधर उधर जाती थी तो अपने को थप्पड़ मारते थे कि बुद्धि और तरफ क्यों जाती है। ऐसे तो सुना था कि बाबा भक्ति मार्ग में किसका पुजारी था? नारायण का पुजारी था। फिर क्या किया बाद में? देखा चित्र में लक्ष्मी पांव दबा रही है तो उसे क्या किया? मुक्त करा दिया। उनकी याद में बैठते जब बुद्धि इधर उधर जाती थी तो अपने को थप्पड़ मारते थे कि बुद्धि और तरफ क्यों जाती है। आखिरी विनाश भी देखा, स्थापना भी देखी, साक्षात्कार की आश पूरी हुई। समझा अब यह नई दुनिया आती है, हम यह बनेंगे। कितना आसान है ये बनना, कितना आसान है ये बनना। क्या किया? क्या करने से बना ना? यहाँ बोला ना, साक्षात्कार की आश थी वो पूरी हो गई। तो क्या समझा कि बस अब दुनिया बस आ जाए, मेरे को तो बनना ही है। और यहाँ पूछो एक एक से, अच्छा ब्राह्मण बनने के लिए भी कितनी मेहनत लगती है। ये जो सारी अव्यक्त वाणियां हैं, अव्यक्त वाणियां तो चली ही कब है? जब ब्रह्मा अब अव्यक्त हो गए उसके बाद ही चली। पढ़ाई तो असली तब शुरू हुई है, क्या बनने की? देवता बनने की। और बाबा ने क्या सोचा? बस मुझे साक्षात्कार हो गया, अब दुनिया बस आ जाए, मैं मुझे तो बनना ही है। तो हम यह बनेंगे। अगला है, अभी तुम समझते हो कि 84 जन्म तो लेना ही है। श्री कृष्ण देवता है, वैकुंठ का प्रिंस, वह यहाँ कैसे आएगा? न उसने गीता सुनाई। सिर्फ देवता था इसीलिए सभी लोग उनको पूजते हैं। कितना हल्के रूप में बोला, नहीं? ऐसा नहीं लगा आपको? क्या बोला? सिर्फ देवता था, उसमें क्या बड़ी बात है? जैसे कि अभी तुम समझते हो कि 84 जन्म तो लेना ही है। श्री कृष्ण देवता है, वैकुंठ का प्रिंस, वह यहाँ कैसे आएगा? कहाँ का प्रिंस है? वैकुंठ का। उन्होंने तो कह दिया कि वहां यमुना में खेलता था तो वहां मिट्टी खाता था। ये बाबा ने कहा इतना बड़ा महल का प्रिंस, वो क्यों अपने महल से बाहर निकलेगा? उनका महल ही इतना बड़ा है, बॉल खेलनी होगी तो वहीं खेल लेंगे। यमुना किनारे खेलने जाने की दरकार है कि फिर वो पानी में गिरे, फिर सांप पकड़े, ये सब फालतू बात। तो बाबा कह रहे हैं वह यहाँ कैसे आएगा? ना उसने गीता सुनाई। सिर्फ देवता था इसीलिए सभी लोग उनको पूछते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सभी लोग देवता नहीं थे ना, तभी तो पूजेंगे कि जो बन गया। शिव के आगे जाकर कहेंगे हमको मुक्ति दो, वह कभी जीवन मुक्त जीवन बंध में आते ही नहीं, इसीलिए उन्हें पुकारते हैं मुक्ति दो। जीवन मुक्ति भी वही देते हैं।
अगला है, भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। वह है मुक्ति धाम। कर्म से मुक्त हम इनकॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। पाठधारी घर गया तो पाठ से मुक्त हुआ। सब चाहते हैं हम मुक्ति पाएं, परंतु मुक्ति तो किसी को मिल ना सके। पहले क्या बोला, भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं, कहाँ जाने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए। आगे बोला वह है मुक्ति धाम। कर्म से मुक्त हम इनकॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। कर्म से मुक्त होकर पाठधारी घर गया तो पाठ से मुक्त हुआ। सब चाहते हैं हम मुक्ति पाएं, परंतु मुक्ति तो किसी को मिल ना सके। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूं, श्री कृष्ण तो है ही सतयुग का रहवासी, उनको दूसरी जगह तो कोई देख ना सके। है कहाँ का वासी, मैं बीज रूप हूं, मैं अति सूक्ष्म हूं, लेकिन श्री कृष्ण कहाँ का वासी, सतयुग का। उनको और किसी जगह में, चाहे कलयुग हो द्वापर हो, वहां कोई देख ना सके। पुनर्जन्म में तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, फिर वह शरीर छोड़ दूसरा छोटा लेता है। यह बना बनाया खेल है। ड्रामा के अंदर फिक्स है, सतयुग का रहवासी है तो उसको देखने के लिए कैसा बनना पड़े, सतो प्रधान स्टेज होगी तभी उसको देख पाएंगे ना। जो उससे नीचे की स्टेज में, वो उसके एक्चुअल स्वरूप को देख ही नहीं सकते। फिर कहा पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, फिर वह शरीर छोड़ दूसरा छोटा लेते हैं। उस दिन मुरली में आया था ना, यह श्री कृष्ण जाकर फिर अनुदैवी श्री कृष्ण बनेंगे, मतलब छोटा स्वरूप। यह बना बनाया खेल है। ड्रामा के अंदर फिक्स है, दूसरे शरीर में तो उनको श्री कृष्ण नहीं कहेंगे। उस दूसरे शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा। समय, फीचर्स, तिथि, तारीख आदि सब बदल जाता है। अगला है 14, 11, 24। नई दुनिया में है एक धर्म, यहाँ तो कितने ढेर धर्म है। लिखा हुआ भी है शंकर द्वारा विनाश। अनेक धर्मों का विनाश होता है, फिर ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना होती है। सुना तो क्या था, पहले स्थापना, फिर पीछे विनाश और फिर पालना। यहाँ क्या बोला, नई दुनिया में है एक धर्म, यहाँ तो कितने ढेर धर्म हैं। लिखा हुआ भी है शंकर द्वारा विनाश। अनेक धर्मों का विनाश पहले और फिर बाद में ब्रह्मा के द्वारा एक धर्म की स्थापना होती है। जब विनाश का कार्य पूरा हो गया 2003-4 में, तो क्या बोला, नई दुनिया की सौगात दी है। तो कोई ब्रह्मा तो निमित्त बनेंगे ना, जिनके द्वारा क्या हो, वापस एक धर्म की स्थापना। लेकिन शंकर द्वारा जो विनाश हुआ है, वहां कितने तरह की आत्मा है, अनेक धर्मों की आत्मा। इसीलिए बोला वो रुद्रमाला। यह धर्म किसने स्थापन किया, ब्रह्मा ने तो नहीं किया, ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने किया। 15, 11, 24 है। शिव का चित्र भी है, परंतु पहचानते नहीं है। बड़े बड़े शिवलिंग आदि बनाते हैं, फिर भी कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। चित्र भी है, जैसे सभी देवी देवताओं के चित्र हैं, ऐसे शिव का भी चित्र है, लेकिन पहचानते नहीं है। बड़े बड़े शिवलिंग आदि बनाते हैं, फिर भी कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। अगला है 15, 11, 24। कर्मातीत अवस्था वाले को कोई दुख हो न सके, वह इस चीची दुनिया में रह नहीं सकते। कुछ दिन पहले मुरली में भी आया था कि कोई ना कोई कर्म भोग तो रहता है। ये क्या है, निशानी है किस बात की, कि अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, तो उसकी कोई निशानी तो चाहिए। मान लो मनसा से कोई बहुत सेटिस्फाइड हो गया, नहीं उसको कोई विघन याद में, लेकिन कोई ना कोई कर्म भोग है, वो क्या बताता है, किसी भी तरह का विघन ये बताता है कि अभी कर्मातीत अवस्था नहीं है। वह चले जाएंगे, बाकी जो रहेंगे वह कर्मातीत नहीं बने होंगे। कर्मातीत अवस्था वाले इस चीची दुनिया में रह नहीं सकते, वह कहाँ चले जाएंगे, वैकुंठ में चले जाएंगे। बाकी जो रहेंगे वह कर्मातीत नहीं बने होंगे। सब तो एक साथ कर्मातीत हो नहीं सकते। भल विनाश होता है तो भी कुछ बचेंगे, प्रलय नहीं होती। गाते भी हैं राम गयो रावण गयो। रावण का तो बहुत परिवार था, हमारा परिवार तो थोड़ा है।
रावण का कितनी बड़ी सेना दिखाते हैं, राम की तो फिर भी छोटी सेना दिखाते हैं। उस राम की सेना में से ही कहाँ ट्रांसफर होते हैं फिर? ईश्वरीय सेना बोला ना, उसमें जो वैकुंठ में ट्रांसफर होते हैं, कितना थोड़ा परिवार है जो भले विनाश होता है तो भी उनमें से कुछ ना कुछ बचते हैं। बाकी राम की सेना और रावण की सेना बहुत बड़ा परिवार था, हमारा परिवार तो थोड़ा है। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन है किसी को कुछ बोलना?